नमस्कार दोस्तों। लीवर हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो कि हमारे भोजन को पचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज हम जानेंगे लीवर से जुड़ी समस्त जानकारियाँ कि लीवर का क्या काम है, उसे कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, इससे जुड़ी बीमारियाँ व उसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है आदि। तो बिना देर किए सीधे चलते हैं डॉक्टर अनिल जांगिड़ जी के पास और जानते हैं कुछ लीवर से जुड़ी जानकारियाँ। लीवर क्या होता है वह इसका मुख्य काम क्या होता है? दोस्तों, लीवर अपनी बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन होता है। अपनी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन होता है जो अपनी बॉडी को कवर करता है। उसके बाद सबसे बड़ा ऑर्गन अपनी बॉडी का लीवर होता है। लीवर का मुख्य काम होता है अपन जो भी खान पान करते हैं, चाहे वो फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे अन्य कोई चीज़ें हों, वो जो भी अपन ग्रहण करते हैं, कितना पार्ट उसका यूटिलाइज करना है, कितना पार्ट उसको स्टोर करना है और कितना पार्ट उसका बॉडी से निकाल देना है, उस चीज़ का बैलेंस जो है वो लीवर करता है। इसके नाते लीवर को अपनी बॉडी का सेंट्रल लेबोरेटरी यानी कि केंद्रीय प्रयोगशाला बोलते हैं, क्योंकि ये सब चीज सब ऑर्गन्स में, सब अंगों में बॉडी के बैलेंस बना के चलने वाला ऑर्गन है। आपने देखा होगा, सुना होगा, महसूस किया होगा, हार्ट है जो अपने को खाली अपनी गति देता है, अपने जीवन के नब्ज़ को संभालता है। ब्रेन अपने कॉन्शियसनेस को संभालता है। किडनी अपने यूरिन संबंधी चीज़ों को संभालता है, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है। इन सब को बैलेंस करना एक परिवार के मुखिया की तरह काम जो है अपनी बॉडी में लीवर का होता है। सो इतना ज़्यादा रीजनरेटिव कैपेसिटी बोलते हैं अपन मेडिकल लैंग्वेज में, मीन्स दोबारा से बनने की क्षमता लीवर में होती है। तो आप लोग उसको कैसे समझ सकते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा कैपेसिटी लीवर के अंदर होती है अपने आप को संभालने की और इसी के साथ साथ में अपनी बॉडी को संभालने की। लीवर के अन्य कार्य क्या क्या हैं? लीवर का काम ब्लड को बनाना, ब्लड को फिल्टर करना भी होता है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में। इसके अलावा अपने मोटापे को कंट्रोल करने का काम लीवर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से करता है। अपने शरीर के वेट को कंट्रोल करने का काम लीवर करता है। अपने जो चीज़ें अपन खान पान में लेते हैं, खास करके फैट्स वगैरह, उसको कैसे हैंडल करना है, उस फैट को कितना यूटिलाइज करना है और उससे बाइल बना के, पित्त बना के, जो पित्त अपने पाचन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो सब काम लीवर के द्वारा किए जाते हैं। लीवर से जुड़ी पहले व वर्तमान बीमारियां क्या हैं? आज से कुछ सालों पहले या कुछ दशकों पहले लीवर की सबसे आम समस्या होती थी हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस या इन्फेक्शंस। क्योंकि साइंस ने तरक्की करी है, विज्ञान ने खूब तरक्की करी है, तो ऐसी बीमारियों पे काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया गया है। लेकिन जो बीमारी अब निकल के आ रही हैं अपने पिछले कुछ सालों में या कह लीजिए पिछले कुछ 2 दशकों में, वो है अपने लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर। क्या आज की मौजूदा लाइफ स्टाइल से भी लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है? मतलब अपनी जीवन शैली से संबंधित जो भी रोग होते हैं वो अब बहुतायत में मिलते हैं, रादर देन कोई इन्फेक्शंस वगैरह से ज़्यादा लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपने को ज़्यादा देखने को मिलती है। लाइफ स्टाइल के प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है? उससे बचने का तरीका है रोज़ाना कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी अपनी होनी चाहिए, चाहे वो रनिंग हो, चाहे जॉगिंग हो, वॉकिंग हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, जिमिंग हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, बट एटलीस्ट 5 डेज ए वीक, सप्ताह में 5 दिन ऐसी फिजिकल एक्टिविटी कुछ न कुछ अपने को करना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी से क्या होता है, अपनी बॉडी में ब्लड का संचार होता है, तेज़ गति से ब्लड दौड़ता है। तो जो अपनी बॉडी में ब्लड को फिल्टर करते हैं, लिवर है, स्प्लीन है, किडनी है, वो ऑर्गन बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उस ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो ऐसे अनचाहे चीज़ों को अपने शरीर से वो अच्छे तरीके से निकाल पाते हैं। सो ये कुछ बातें हैं जिनके ध्यान रख के अपन लीवर को केयर कर सकते हैं, और अपन लीवर की केयर करेंगे तो लीवर अपने शरीर को हर तरह से, हर एस्पेक्ट में स्वस्थ रखेगा। पीलिया क्या है वह इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? पीलिया क्या होता है, ज़्यादातर पीलिया अपने सोसाइटी में, अपने समाज में देखने को मिलता है, वो वायरल हेपेटाइटिस की वजह से पीलिया होता है, जो कि यूजुअली दूषित खान पान के सेवन से होता है। इसको अपन एक्यूट हेपेटाइटिस या एक्यूट इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस या एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में पीलिया के रोगी को एक गरिष्ठ भोजन के अलावा बाकी सब खान पान अपने को देना चाहिए। वो दूध भी ले सकता है, वो छाछ भी ले सकता है, दही भी ले सकता है, वो सारे फ्रूट्स भी ले सकता है, वो नॉर्मल मात्रा में
सब्जी रोटी सब चीज़ें खा सकता है। सो पीलिया के रोगी को एक गरिष्ठ भोजन छोड़ के जिसमें तेलीय चीज़ें आती हैं, तली हुई चीज़ें आती हैं, वो छोड़कर बाकी सब खान पान अपने को देना चाहिए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात मैं अपने समाज के हिसाब से शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि भाई वायरल हेपेटाइटिस के लिए कुछ टीके उपलब्ध हैं। जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, जो कि लीवर को डैमेज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में भी, और लॉन्ग टर्म में भी हेपेटाइटिस बी लीवर को डैमेज कर सकता है। इनके लिए अपने टीके जो हैं वो हर जगह उपलब्ध है, सरकार की तरफ से भी उपलब्ध कराए जाते हैं, और हर किसी छोटे हॉस्पिटल में, छोटे क्लिनिक में भी ये टीके उपलब्ध हैं। तो ये टीके अपने को लगवाने चाहिए। लीवर डैमेज होने का पता कैसे चलता है? देखिए, लीवर का डैमेज दो तरीके से हो सकता है। एक अपन डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं उसको एक्यूट इंसल्ट या एक्यूट डैमेज, मतलब जल्दी से प्रॉब्लम होती है, कुछ दिनों में वो अपने आप या हल्का फुल्के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है। एक होता है क्रोनिक इंसल्ट या क्रोनिक लीवर डैमेज। सो एक्यूट इंसल्ट जो होती है वो उसमें यूजुअली रोगी को कमजोरी, थकान, भूख न लगना, बिल्कुल शरीर में शिथिलता आ जाना, हल्का फुल्का बुखार जो है आ रहा है जा रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उस केस में वायरल हेपेटाइटिस या एक्यूट हेपेटाइटिस हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अपने को डॉक्टर को आसपास में जो भी उपलब्धता हो उसको दिखाना चाहिए। क्रोनिक इंसल्ट या क्रोनिक लीवर डैमेज, या यूँ बोलिए कि उसको अपन बोलते हैं डॉक्टरी भाषा में सिरोसिस ऑफ लीवर। उसके लक्षण क्या होते हैं? पेट का फूलना, जिसमें पेट में पानी आ जाता है, पीलिया हो जाना, हाथ पाँव पे सूजन आ जाना, चेहरे पे सूजन आ जाना, ब्लड की उल्टी होना, उल्टी में खून आ जाना, ये सब लक्षण होते हैं क्रोनिक लीवर डैमेज, यानी आपका लीवर धीरे 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 करके डैमेज हो चुका है। तो ऐसा कोई भी लक्षण अपने को दिखाई देता है तो आसपास में डॉक्टरी सलाह जरूर लें। लीवर को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है? उचित खान पान, हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड, हाइजीनिक और साफ सुथरा खाना ग्रहण करें। जंक फूड अवॉइड करें। अत्यधिक मात्रा में फैट्स, अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और अत्यधिक मात्रा में अन्य चीज़ें जो लीवर को डैमेज कर सकती है उसका सेवन नहीं करें। देखिए, अपना खाना बैलेंस डाइट होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि फैट जो है लीवर के लिए अच्छी नहीं होती, अपन फैट बिल्कुल नहीं लें, ऐसा कतई नहीं है। अपनी डाइट बैलेंस होनी चाहिए, जिसमें फैट्स की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मुख्य रूप से, और उसके अलावा ऑलमोस्ट हर माइक्रो न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी जो है वो होनी चाहिए। सो बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की अधिकता खाने में वो अपने शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, नंबर 1। नंबर 2, अल्कोहल या ऐसी कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करें जो अपने लीवर को डैमेज कर सकती है। सो अल्कोहल या कोई अन्य पदार्थ जो व्यसन की श्रेणी में आता है उसको अपने को ग्रहण नहीं करना है। नंबर 3, कोई ऐसी दवाइयाँ यूज नहीं करनी है जो लीवर को डैमेज कर सकती हैं। दोस्तों, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपनी बॉडी में जो भी अपन दवाई खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म, यानी उसका निस्तारण जो है वो सबसे ज़्यादा लीवर करता है। लिवर और किडनी दो ऐसे ऑर्गन होते हैं जो दवाइयों को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करने का काम करते हैं। सो कोई भी ऐसी मेडिसिन, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, ऐसी कोई भी मेडिसिन का बिना डॉक्टरी सलाह के लंबे समय तक या थोड़े समय के लिए भी बिना डॉक्टरी सलाह के बिल्कुल यूज़ नहीं करें। हमारे पास डे टू डे प्रैक्टिस में, क्योंकि लीवर स्पेशलिस्ट में हूँ, तो हर दूसरे दिन कोई न कोई रोगी ऐसा आता है जो फला दवा खाने से उसका लीवर में प्रॉब्लम हुआ है, उसका लीवर में नुकसान हुआ है। और कभी कभार साल 6 महीने में ऐसा पेशेंट भी आता है जिनका लीवर ऐसी कोई दवा के सेवन से करीब करीब क्षतिग्रस्त हो चुका होता है। तो ऐसी कोई भी दवाई जो है वो यूज़ नहीं करना। नंबर 4 इम्पोर्टेंट चीज़, डेली फिजिकल एक्टिविटी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो देखा ना दोस्तों, डॉक्टर अनिल जहांगीर जी ने बड़ी सहजता के साथ आपके मन में चल रहे उन सभी सवालों का जवाब दिया, तथा हमारी तरफ से आप सभी से यह अपील की जाती है कि अपने आप डॉक्टर ना बने तथा समय पर इलाज करवाएं, क्योंकि कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। अगली बार आपसे मिलेंगे एक नए विषय पर, और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य